एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भांग और धतूरा ये दो विषैली वस्तुएं हैं, इनको चढ़ाने का हमारे पुराणों में कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों में किसी प्रकार की कहीं भी उल्लेख नहीं आता कि भगवान शिव को भांग चढ़ानी चाहिए या भगवान शिव भांग पीते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह आज के दिन हुआ था। दूसरा कि भगवान परशुराम ने आज के दिन गौमुख से कावड़ उठाई थी और पूरा महादेव तक लेके गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं या थोड़ा सा भी कोई पुण्य अर्जन कर लेता है, उसको वर्ष के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हर हर महादेव। आज श्रावण मास की पावन पवित्र महाशिवरात्रि है और हम सब लोग भगवान सदाशिव को जल अर्पण कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। शिवरात्रि अपने आप में महान पर्व है और महान पर्व में का कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस समय भी आस्था, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास हो, उसी समय हम भगवान शिव के सम्मुख बैठ करके अपनी पूजन अर्चन कर सकते हैं। आज भगवान शिव की पूजा करने से ये मत पूछिए कि क्या मिलेगा, अरे ये देखो कि क्या कुछ नहीं मिलेगा। भगवान सदाशिव करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, दयालु हैं। एक जल का पात्र लेकर के जल अर्पण करने मात्र से ही प्रसन्न होकर के आप सब लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज शिवरात्रि, शिव ही हमारे जीवन को चला रहे हैं, शिव ही हमारे जीवन का द्योतक हैं, क्योंकि शिव शब्द के ऊपर लगी हुई ई की मात्रा हटा देने से शव रह जाता है, डेथ बॉडी। ई की मात्रा लगा देने पर शिव होता है, अर्थात ई की मात्रा रूपी शक्ति हमारे प्राणों को चला रही है, हमारे हृदय को में विराजमान रह करके हमारे जीवन का निर्वहन करती है। इसलिए शिव की पूजा करने का हम सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है। भगवान शिव को आप शुद्ध शुद्ध अच्छी अच्छी वस्तुओं को अर्पण करें। दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएं, पत्र पुष्प आदि चढ़ाएं और जो है उनसे स्तुति करें, वंदन करें, नमन करें। के साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भांग और धतूरा ये दो विषैली वस्तुएं हैं, इनको चढ़ाने का हमारे पुराणों में कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमारे शास्त्र, हमारे पुराणों में किसी प्रकार की कहीं भी उल्लेख नहीं आता कि भगवान शिव को भांग चढ़ानी चाहिए या भगवान शिव भांग पीते हैं। भांग पीने वाले का वैसे ही मुखमंडल काला हो जाता है, लेकिन हमारे भगवान सदाशिव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं और संसार के मालिक हैं। संसार के मालिक को हम अच्छी अच्छी वस्तुएं अर्पण करते हैं तो हमें परिणाम भी अच्छा मिलता है। और आज जल चढ़ाने का वैसे तो मेरी दृष्टि में, क्योंकि भगवान सदाशिव अपने आप में संपन्न है, परिपूर्ण है और पूर्ण को किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक पद्धति के अनुसार कावड़िए आज जल को अर्पण करें शाम को 8 बजे के बाद, और के साथ साथ जो है हम स्तुति वंदन करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करें। आज श्रावण मास की शिवरात्रि अपने आप में अद्भुत फल देने वाली है, इसलिए आप सब लोग भगवान की आराधना में संलग्न रहें। भगवान के निमित्त मंत्र का जाप करते हुए उनको प्रसन्न करने का अथक प्रयास करें, ताकि भारत देश के ऊपर भगवान की सदा कृपा जो है बनती आ रही है और आगे बनती रहे, ताकि भारत देश जो है विश्व गुरु बने। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सब लोगों को पुनः यही कहूँगा कि आज सदाशिव की आप भरपूर उपासना करें और उनकी कृपा को प्राप्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पौराणिक काल में आज के दिन जो शिवरात्रि पर्व आता है, त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है और चतुर्थी तिथि के अंदर चतुर्दशी तिथि में कावड़ियों का जल चढ़ता है। इसकी 2 पौराणिक कथाएं हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह आज के दिन हुआ था। दूसरा कि भगवान परशुराम ने आज के दिन गौमुख से कावड़ उठाई थी और पूरा महादेव तक लेके गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। ये पौराणिक कथा है शिवपुराण वगैरह में और आदि ग्रंथों में हमें प्राप्त होती हैं, जो भव्यता के साथ मनाई जाती है।
पूजा का विधि विधान पूजा का विधि विधान आज के दिन क्या, पूरे श्रावण मास के अंदर रुद्राभिषेक और महारुद्राभिषेक, ये दो वो हैं, इनको करना चाहिए। इससे भक्तों के, जो भी भक्त होते, कष्ट, पाप, सुख, समृद्धि और धन दौलत सब कुछ प्राप्त होता है। क्या तरीका क्या है पूजा का? रुद्राभिषेक का पंचदेव का सर्वप्रथम पूजन होता है, फिर महाभिषेक होता है और अग्नियास वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, और रुद्री का पाठ होता है, रुद्री पाठ से ही, और बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक भक्त को किस प्रकार से विधि का विधान करना चाहिए पूजा? साधारण भक्त के लिए तो जो नॉर्मली वो जैसे भांग, धतूरा, आखे का पत्ता, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दुर्वा और गंधक, अक्षत, ये चीज़ें से वो अपना करता है। दूध दही से भी, और नैवेद्य, घृत और आपका शहद से, ये सब चीज़ों से ही रुद्राभिषेक होता है। नॉर्मल भी भक्त कर सकता है और श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकता है। जो कावड़िए आते हैं वो भी उनका भी अभिषेक इसी प्रकार होता है। शशिकांत त्यागी और आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत। जैसे कि आप जानते हैं, श्रावण मास में शिवरात्रि का भोले के भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और आज हम खड़े हैं पवन विहार में, जो सहारनपुर में मलीपुर रोड पर स्थित है। यहाँ के शिवालय में, शिव मंदिर में हम खड़े हैं और यहाँ के महंत अरुण चंद्र शास्त्री से हम जानेंगे कि शिवरात्रि का क्या महत्व होता है। आइए हम बात करते हैं पंडित अरुण चंद्र शास्त्री जी से। आपका एम न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। श्रावण मास में महाशिवरात्रि के पर्व को हिंदू धर्म में बड़े ही विधि विधान से एवं श्रद्धा से मनाया जाता है, जिसमें कावड़िए भी यथा तीर्थ स्थान पर जाकर के भगवान के लिए जल लेकर के आते हैं। तो श्रावण मास की महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की उपासना करने का एक बहुत ही मुख्य साधन है, भगवान शिव को प्राप्त करने का। इसमें किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य तन मन धन से बहुत ही अधिक फल प्रदान करता है। जो भी प्राणी महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं या थोड़ा सा भी कोई पुण्य अर्जन कर लेता है, उसको वर्ष के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन भगवान को जल से अभिषेक करके बेलपत्र अर्पण करने चाहिए, पत्र पुष्प फल से भगवान का पूजन करना चाहिए और इस प्रकार पूजा अर्चना करके भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। पवन विहार श्री शिव धाम मंदिर में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया है, जिसमें प्रातः 4 बजे से ही भक्त आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और 2 बजे से 5 बजे तक भगवान का भजन संध्या भी की जाती है मंदिर में। और रात्रि में 7:30 बजे से भगवान जी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका भी रुद्राभिषेक किया जाएगा। पार्थिव शिवलिंग की भी अपनी महत्व है। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना करने के बाद प्रतिदिन बनाती थी और विसर्जन करती थी। तो इस प्रकार पूजा अर्चना करने से ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। इस संसार में जो देवों के महादेव हैं वो भगवान शंकर जी हैं। बड़े ही कृपालु हैं, दानी हैं। कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी शवितम नमामि शिवदम कल्याणम ददाति इति शिवदम। इस पूरे ब्रह्मांड का जो कल्याण करता देवता है वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव ही सबके ईश्वर हैं। जो शिव को श्रद्धा और भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वह इस लोक में सुख की प्राप्ति करते हुए अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसा कि आपने देखा, ये थे हमारे साथ में पंडित अरुण चंद्र शास्त्री जी। इन्होंने बताया कि श्रावण मास में जो शिवरात्रि है, आज का दिन है, इसका महत्व क्या है। बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।